सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ईश्वर परमपिता परमात्मा भगवान स्वयं खुदा निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, विश्व का मालिक बनाने वाला बाप को बड़ी रुचि से याद करो। याद से ही तुम स्वतःप्रधान बनेंगे। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, किस एक बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे। बाबा कहते हैं पढ़ाई पर। भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। जहां तक जीना है वहां तक अमृत पीना है। पढ़ाई में अटेंशन देना है, अवसर नहीं होना है। यहां वहां से भी ढूंढकर मुरली जरूर पढ़नी है। मुरली में रोज रोज नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है, जिससे तुम्हारे कपाट ही खुल जाएंगे। शिव भगवान उवाच शालिग्रामो प्रति। आज की मुरली बाबा कहते हैं, यह तो सारे कल्प में एक ही बार होता है। यह भी तुम जानते हो और कोई भी जान ना सके। मनुष्य इस रचयिता और रचना के आदि मध्यांत को बिल्कुल ही नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो कि स्थापना में विघ्न तो पड़ते ही हैं। इसी को कहा जाता है ज्ञान यज्ञ। बाप समझाते हैं, इस पुरानी दुनिया में तुम जो कुछ भी देखते हो बस सब स्वाहा होना है। फिर उससे ममत्व नहीं रखना चाहिए। बाप आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यह है विशेष और वाइसलेस का संगम, जबकि चेंज होनी है। नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था नई दुनिया। यह तो बच्चे जानते हैं, पॉइंट समझने की है। बाप रात दिन कहते रहते हैं, बच्चे तुमको गुह्य ते गुह्य बातें सुनाता हूं। जहां तक बाप है पढ़ाई चलनी ही है। फिर पढ़ाई भी बंद हो जाएगी। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। तुम कहते हो फलाना मिला, उनको बहुत कुछ समझाया, वो सेवा में मदद कर सकते हैं, परंतु वो भी जब सम्मुख हो ना, समझो गवर्नर को तुम अच्छी तरह समझाते हो, परंतु वो थोड़ी किसी को समझा सकेंगे। कोई को समझाएंगे तो मानेंगे नहीं। जिसको समझाने का होगा वो ही समझेगा। दूसरों को थोड़ी ही समझा सकेंगे। तुम बच्चे समझाते हो कि यह तो कांटों का जंगल है, इसको हम मंगल बनाते हैं। मंगलम भगवनम। विष्णु कहते हैं ना, यह श्लोक आदि से भक्ति मार्ग है। मंगल तब होता है जब विष्णु का राज्य होता है। विष्णु अवतरण भी दिखाते हैं। बाबा ने सब कुछ देखा हुआ है, अनुभव भी है ना। सभी धर्म वालों को अच्छी तरह जानते हैं। बाप जिस तन में आएंगे तो उसकी पर्सनैलिटी भी चाहिए ना। तब कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में, जबकि यहां का बड़ा अनुभव भी होता है, तब मैं इनमें प्रवेश करता हूं। वो भी साधारण पर्सनालिटी का यह मतलब नहीं कि राजा राजवाड़ा हो, नहीं। इनको तो बहुत अनुभव है। इनके रथ में आता हूं बहुत जन्मों के अंत में। तो बाबा कहते हैं, जो भी संबंधी है उन सब से ममत तोड़ देना है। घर में रहना है, परंतु निमित्त मात्र। यह तो बुद्धि में है कि सारी दुनिया खत्म हो जानी है,
परंतु यह ख्यालत भी किसी को रहता नहीं। जो अनन्य बच्चे हैं वो समझते हैं, वो भी अभी सीखने का पुरुषार्थ करते रहते हैं, बहुत फेल भी हो पड़ते हैं। माया की चक्री बहुत चलती है, वो भी बड़ी बलवान है, परंतु यह बातें और कोई को थोड़ी समझा सकते हैं। तुम्हारे पास आते हैं, समझाना चाहते हैं यहां क्या होता है, इतने रिपोर्टर्स आदि क्यों आते हैं। अब इन लोगों की तो बदली होती रहती है, फिर एक एक को बैठ समझाना पड़े, फिर कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी संस्था है। राजधानी की स्थापना की बातें बड़ी गुह्य कल्पनियां हैं। बेहद का बाप बच्चों को मिला है तो कितना हर्षित होना चाहिए। तो बाबा मिला तो कितना हर्षित होना चाहिए। तुम जानते हो शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है, जिनसे हम यह पद पाते हैं। अब बाप कहते हैं देह से देह के सभी संबंधों से ममत्व तोड़ना है। यह सब पुराना है। नई दुनिया गोल्डन एज भारत था, कितना नाम मशहूर था। प्राचीन योग कब और किसने सिखाया ये किसी को पता नहीं। जब तक खुद ना आकर समझाए हैं यह है नई चीज। कल्प कल्प जो होता आया है वो फिर रिपीट होगा, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता है। बाप कहते हैं अब यह अंतिम जन्म पवित्र रहने से फिर 21 जन्म तुमको कभी अपवित्र नहीं होना है। बस एक जन्म पवित्र रहो, फिर 21 जन्म संपूर्ण पवित्र रहेंगे। बाप खुद कहते हैं रोज ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाता हूं जो समय पर समझाने में बहुत काम आएगी। नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे काम में लाएंगे। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है, शिक्षा को धारण करना है। अब्सेंट तो कभी नहीं होना चाहिए। यहां वहां से ढूंढकर कोई से लेकर किसी भी तरीके से मुरली पढ़ लेनी है। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं फिर से जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है, शिक्षाओं को धारण करना है। भगवान पढ़ाते हैं इसीलिए एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है। पद्मों की कमाई जमा करने के लिए निमित्त मात्र घर में रहते, कामकाज करते, एक बाप की याद में रहना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन यज्ञ भव। बाबा कहते हैं जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं, जो भी वो सदा प्रसन्न रहते हैं, उनकी चेहरा सदा खिला हुआ रहता है। और इसी प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी के कारण नामी ग्रामी अर्थात गायन और पूजन यज्ञ बन जाते हैं। आप शुभ चिंतक प्रसन्न चित्त रहने वाली आत्माओं द्वारा जो सर्व को खुशी की सहारे की हिम्मत के पंख की उमंग उत्साह की प्राप्त होती है, यह प्राप्ति किसी को अधिकारी बना देती है, कोई भक्त बन जाते हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं पूजन यज्ञ आत्मा हूं, सदा प्रसन्न चित्त पूजन यज्ञ आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। छत्र छाया के रूप में 24 घंटे मेरे संग संग 24 घंटे बाबा रहते हैं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। छत्र छाया के रूप में 24 घंटे मेरे संग संग 24 घंटे बाबा रहते हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।